एक जंगल में रहने वाले हाथी, जिराफ और मगरमच्छ तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। जब भी समय मिलता आपस में बैठते, गप्पे मारा करते, मौज मस्ती किया करते। हाथी जो था उसकी सूंड लंबी थी, वो नदी से पानी भर कर लाता, इन लोग के ऊपर छिड़क देता, तीनों बहुत खुश होते। और हाथी पेड़ पर अगर कोई चीज़ उसको चाहिए होती, पत्तियां वगैरह, तो तोड़ लेता आराम से। उधर मगरमच्छ जमीन पर तो नहीं चल सकता था, लेकिन पानी में आराम से वो चल सकता था। और जिराफ, जिसकी गर्दन बहुत ऊंची थी, वो अगर पेड़ पर कोई फल देखता जो बहुत ऊंचाई पर होता, तुरंत अपनी ऊंची गर्दन की मदद से वो तोड़ लेता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। तीनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। एक दिन तीनों नदी के किनारे बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक एक वहां जिन्न प्रकट हुआ और उसने इन तीनों से कहा, आज मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी कर दूंगा। तो सबसे पहले हाथी ने कहा कि भैया ऐसा है, मेरी सूंड बहुत लंबी है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, जब इधर उधर गुजरो तो सूंड फंस जाती है, तो इसको छोटा कर दीजिए। उधर मगरमच्छ बोला, मेरे पैर बहुत छोटे हैं, मुझे जमीन पर चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसको लंबे और पतले कर दीजिए। और उधर जिराफ बोला, मेरी गर्दन इतनी लंबी है, मेरे दर्द होने लगती है गर्दन में, इसलिए इसको छोटा कर दीजिए। और थोड़ी ही देर में जिन्न ने जादुई तरकीब से उन तीनों की इच्छाएं पूरी कर दी। तीनों बहुत खुश हो गए। लेकिन जब वो काम में लगे, अपने काम करने लगे, तब हाथी, जिसकी सूंड अब छोटी हो गई थी, उसे बड़ी दिक्कत होने लगी। अब वो गन्ना भी नहीं खा पा रहा था। मगरमच्छ, जो पानी में था अपने लंबे पैरों की वजह से, अब वो पानी के अंदर पूरा घुस ही नहीं पा रहा था और उसको मछलियां दूर से देख लेती थी और हट जाती थी। अब वो शिकार ही नहीं कर पा रहा था। और उधर जिराफ, जिसकी गर्दन छोटी हो गई थी, अब वो पेड़ पर ऊंचे वाले फल तोड़ ही नहीं पा रहा था, वो भी भूखा था। तीनों अब बहुत परेशान थे। तीनों भागे भागे फिर जिन्न के पास गए और उससे बोले, भैया जैसे थे मैं वैसा ही बना दो। तब जिन्न ने उनसे कहा, सीख गए ना। और उसके बाद तीनों को वैसा ही बना दिया। तीनों बहुत खुश हो गए। तो जिंदगी में याद रखिए, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है वैसा ही सबसे अच्छा है। दूसरों को देखकर शिकायतें करना बंद कर दीजिए और जो आपको खूबियां दी हैं उन खूबियों पर आप गर्व करिए और अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता।